नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बागधारा में बारातियों से भरा वाहन खाई में गिरा, 5 लोगों की मौत। सीएम धामी ने जताया दुख, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, परिजन को शोक संवेदनाएं की व्यक्त। अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में गुलदार की दहशत, वन विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्र में लगाए ट्रैप कैमरा, ग्रामीणों को बचाव के लिए किया जागरूक। यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, गलत सवालों की समीक्षा तक परीक्षा स्थगित, विशेषज्ञ समिति करेगी जांच। प्रदेश में उड़ान योजना के तहत 3 नई हेली सेवा का शुभारंभ, कल से शुरू होगी सेवाएं, संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन को। और हल्द्वानी के बेस अस्पताल में बंद पड़ा आईसीयू फिर शुरू, जन टीवी की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लिया संज्ञान, डॉक्टर और अनुभवी नर्सिंग स्टाफ की तैनाती। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात सड़क हादसा हो गया। यहां पर बालातड़ी गांव से शादी की रस्म पूरी कर शेराघाट की ओर जा रहा बारातियों से भरा वाहन बागधारा के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं। एडीएम कृष्णनाथ गोस्वामी ने यह बताया कि दुर्घटना में मारे गए शवों का आज सुबह पोस्टमार्टम कर परिजन को सुपुर्द कर दिए गए। एडीएम ने बताया कि दुर्घटना में मारे गए सभी 5 लोगों के परिजन को प्रशासन की तरफ से 2-2 लाख रुपए की राहत राशि का चेक दिया गया और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उन्हें भी राहत दी जाएगी। इस दुखद हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज करने के निर्देश दिए और अधिकारियों से दुर्घटना की जानकारी ली। जो है वो बालातड़ी से शेराघाट जा रही थी, ये पार्टी क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ पर जो है सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना हुई है। 10 लोग इसमें सवार थे, तो 5 जो है वो ब्रॉड डेड हुए थे हॉस्पिटल लाते लाते, और 5 लोग जो है वो इंजर्ड हैं, जिनमें से जो है 3 सामान्य रूप से घायल हैं और 2 जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा इंजरी है, सीरियस इंजरी है। एक बोलेरो वाहन जिसमें 10 यात्री सवार थे, जो लोहाघाट से गंगोली घाट की तरफ जा रहा था। ये वाहन सिंगदा लोहाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। करीब 200 फीट गहरे खाई में गाड़ी गिरी हुई थी, जिसमें 10 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस की टीम, फायर की टीम तथा एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच के उन्होंने रेस्क्यू कार्य शुरू किया, जिसमें 5 व्यक्तियों को निकाला गया, जिनकी मौके पर मौत हो चुकी थी, और 5 अन्य घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 लोग अचानक ही काल कवलित हो गए। अपनी ओर से, समस्त जनता की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है। माननीय धामी जी का संदेश है कि घायलों का समुचित इलाज किया जाए। देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बाद हालात बिगड़ने को लेकर कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी सरकार के दावों के बावजूद शहर की सड़कें, सीवरेज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है। विकास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार परियोजनाओं को पूरा करने का झूठा प्रचार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि खराब सड़कें और जलभराव स्मार्ट सिटी के नाम पर हुई खुदाई के कारण सड़कें खराब हो गई हैं, जिससे बरसात में जलभराव की समस्या बढ़ गई है। वहीं अधूरे काम अधर में लटके हुए हैं। कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं और जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जो है देहरादून की जनता के साथ को छलने का कार्य किया है। ये स्मार्ट सिटी है जहाँ पे लोग घंटे भर जाम में फंस जाते हैं। स्कूलों की जब छुट्टी का समय होता है और अगर उस ड्यूरेशन में कोई इमरजेंसी होती है तो आप समझिए व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे 2 से ढाई घंटे जाम में रहना पड़ता है। इन्होंने कहा था कि मेट्रो हम लेके आएंगे, अभी मेट्रो का एम तक कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है। सीवेज व्यवस्था की बात करी थी इन्होंने, कूड़े उठाने की एक सही व्यवस्था की बात निगम चुनाव से लेकर और स्मार्ट सिटी तक में कही गई है, लेकिन आज हर जगह आपको कूड़ा नजर आएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के टुकनोली, तड़ी, कटरिया, डगुला गांव में गुलदार की दहशत बना हुआ है। वन क्षेत्राधिकारी जौरासी उमेश पांडे के नेतृत्व में मालीला अनुभाग के ग्राम सभा टुकनोली, तड़ी, कटरिया, कीचार, डगुला आदि गांवों में वन विभाग की टीम ने गश्त की। टीम ने प्रभावित क्षेत्र में ट्रैप कैमरा लगाए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार शाम को दिखाई दिया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को मानव वन्यजीव संघर्ष से बचाव के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को घरों के आसपास पर्याप्त रोशनी रखने को कहा। घरों के आसपास की झाड़ियों को काटने, स्कूल के छात्र छात्राओं और मवेशियों के लिए चारे लाने के लिए समूह में जाने की सलाह दी। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने एक बैठक की जिसमें सीनियर सिटीजन को अकेले न रहने देने को लेकर लोगों से आग्रह किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों में सीनियर सिटीजन को अकेले न रहने दे। अगर कहीं कोई इस तरह के व्यक्ति रह रहे हैं तो उनकी सूचना पुलिस को जरूर दें। वहीं मीटिंग के माध्यम से मंगलौर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सिटीजन से भी अपील की गई कि अगर उनके परिजन कहीं बाहर रह रहे हैं तो वो भी किसी भी माध्यम से कोतवाली तक ये सूचना जरूर दें कि वो अपने घर पर अकेले रहते हैं। साथ ही सीनियर सिटीजन को उनके हक के बारे में भी जानकारी दी गई। उनको ये बताया गया कि जो अपने आसपास के चेतक के लोग हैं उनके साथ राब्ता रखें और लगातार अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, उनके अगर घरेलू नौकर है इस तरह का जिसके सत्यापन नहीं हुआ है या कोई और अन्य समस्या आती है तो सीनियर सिटीजन जो है डायरेक्ट हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस संबंध में जो कानून है या जो हमारे उच्च अधिकारी गणों से भी है इस बारे में निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सीनियर सिटीजन को लेकर जो एक संवेदनशील अप्रोच है वो पुलिस हमेशा रखे। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित झूला पुल वर्ष 2013 की आपदा में बह गया था। लंबे इंतजार के बाद अब 10 साल बाद पुल निर्माण कार्य शुरू हो गया था। नगर पंचायत नंदप्रयाग की ओर से जिला प्रशासन की मदद से पुल का निर्माण किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था ने जनवरी के महीने तक पुल निर्माण कार्य पूरा करने का दावा किया था, जो अधर में लटका हुआ था। पुल न होने से समीपवर्ती 100 से ज्यादा गांवों के ग्रामीण 4 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर संगम पर पहुंच रहे हैं। नए बोर्ड के गठन के बाद सबसे पहले जनहित में नगर पंचायत अध्यक्ष पृथ्वी सिंह रौतेला के नेतृत्व में बंद पुल का निर्माण शुरू हुआ, जो अब जाकर आवाजाही के लिए पूरा हुआ। स्थानीय और क्षेत्रीय लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। नगर पंचायत के ईओ शिखर सिंह नेगी ने बताया कि नए बोर्ड के गठन के बाद सबसे पहले जन भावनाओं को देखते हुए पुल के निर्माण का काम नगर पंचायत नंदप्रयाग के नए बोर्ड द्वारा पूरा किया गया। उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत नई हेली सेवा का शुभारंभ 6 दिसंबर से होने जा रहा है। इस सेवा के तहत देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और गौचर तक हेली सेवाएं संचालित होंगी। हेली सेवाओं का संचालन हेरिटेज एविएशन द्वारा किया जाएगा और ये उड़ानें दिन में 2 बार उपलब्ध रहेंगी। देहरादून से गौचर तक का किराया मात्र 2000 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य हेली सेवाओं के दायरे को बढ़ाकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। उड़ान योजना के तहत इस नई हेली सेवा सहित कुल 3 रूट शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खबर को लेकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, हेली सेवा को लेकर काफी दिनों से डिमांड चल रही थी, क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके, वहां पर आवागमन को लेकर सड़क मार्ग की सारी स्थिति सबको पता भी है। बनाने की सरकार की तरफ से कोशिश भी की जाती है, लेकिन न सिर्फ पर्यटकों के लिहाज से बल्कि लोकल जो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उनको भी लेकर हेली सेवा की काफी जरूरत महसूस की जा रही थी। अब जबकि 6 तारीख से इस सेवा की शुरुआत हो रही है, किस तरह से सेवा को जारी रखा जाएगा और लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया आई है?
बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा कि लोग बड़े उत्साहित हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि वाकई में जब गौचर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था तो पर्वतीय क्षेत्र के जो गढ़वाल जोन में आते हैं उनको इस उम्मीद की एक और किरण दिखाई दी थी कि गढ़वाल जोन में गौचर हवाई पट्टी का विस्तारित होना जहां लोगों को मुआवजे के रूप में आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत जब स्थानीय जो डोमेस्टिक विमान है वहां से चलेंगे, हेली सेवाएं जब वहां से शुरू होंगी तो लोगों को पहाड़ी के रास्ते के बजाय एक अल्टरनेट रास्ता मिलेगा जो तत्काल कम समय में वहां पहुंच सकते हैं। अब सरकार इसी की शुरुआत करने जा रही है। हालांकि कुमाऊं में पिथौरागढ़ भी अब वायु सेवा शुरू हो चुकी है, वही गढ़वाल मंडल में, क्योंकि ये आर्मी का एयरपोर्ट माना जाता है गौचर एयरबेस को, और यहाँ पर भारतीय सेना की तमाम गतिविधियां संचालित होती है। लेकिन इसका जो एक एयरपोर्ट स्कीम है उसको उत्तराखंड क्षेत्र के लिए भी खोला गया है, जहां से आपने देखा होगा आपदा के दरमियान केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए हेली सेवाएं उड़ान भरती है। इसी कड़ी को लेकर उड़ान योजना के तहत अब डेली 2 हेली एविएशन कंपनियां यहां पर 2 फ्लाइट को देगी, जिसका सीधा मतलब होगा कि देहरादून से नई टिहरी जो सुबह 10:15 पर चलेगी, उसका किराया 2000 मुकर्रर किया गया है, जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जाएगी। दूसरी है जो न्यू टिहरी से श्रीनगर जाएगी, फिर श्रीनगर से गौचर जाएगी 10:30 पर, फिर 10:45 पर, और ये कोटी कॉलोनी हेलीपैड में उतरेगी टिहरी में, और उसके बाद जीवी के हेलीपैड में बकायदा ये श्रीनगर पहुंचेगी। उसके बाद गौचर से श्रीनगर, श्रीनगर से टिहरी, और देहरादून से न्यू टिहरी, न्यू टिहरी से श्रीनगर, श्रीनगर से गौचर, गौचर से श्रीनगर, और न्यू टिहरी से देहरादून। ये सेवाएं यहाँ पर संचालित की जाएंगी। 2 एविएशन कंपनियां यहाँ पर काम करेंगी, एक 10:15 से लेकर के दूसरी 2:30 पर, और जो इसका किराया होगा 2000 मैक्सिमम होगा, 1000, 2000, 1000 की रेंज में ये किराया होगा फ्लाइट का। और यहाँ पर जो समय मुकर्रर किया गया वो तकरीबन 2 घंटे का समय इस पर लगेगा। तो ये 6 दिसंबर से ये बड़ी शुरुआत होने जा रही है, जिसका सीधा लाभ पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल मंडल में, यानी जो गढ़वाल मंडल के 6 जिले हैं उनको सीधा इसका लाभ मिलेगा। देहरादून से जाने के जब आप अंदाजा लगाएंगे कि जब कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम कंप्लीट होगा, रेल से जब कर्णप्रयाग जा पाएंगे तो दूसरा नेशनल हाईवे से जा पाएंगे, और तीसरा ये विकल्प सामने आ गया है। तो यानी अब लोगों के पास कई सारे विकल्प हो गए हैं कि लोग बड़ी आसानी से कम समय में गौचर पहुंचेंगे, और गौचर के बाद टैक्सी लेकर के अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। तो लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। से हमसे जुड़ने के लिए। तो पर्यटन क्षेत्र को एक नई उड़ान के लिए ये उड़ान योजना काफी सहायक साबित होगी। पर्यटकों के लिए न सिर्फ इसकी समय की बचत होगी, बल्कि उनको जो दुर्गम रास्ते हैं, जो थोड़े से कठिन भी होते हैं, रिस्की भी होते हैं, उनसे भी उनको निजात मिलेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे,
शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा। अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सहकारिता विभाग की ओर से इस साल को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसके लिए उत्तराखंड के भी सभी 13 जिलों में सहकारिता मेले आयोजित किए जा रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तमाम स्वयं सहायता समूहों और महिला समूह के उत्पादों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया और कई उत्पादों की सराहना भी की। सहकारिता के क्षेत्र के लोग और उन एसएचजी ग्रुप के लिए है जो कि अपना कुछ काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे मेलाओं में, चाहे पहले मैंने देखा उत्तरकाशी में पहले 2 दिन बहुत कम लोग आए, लेकिन बाद में वहाँ 20,000 से ज़्यादा लोग उस मेले में आए। तो हमारा जो टारगेट है कि लगभग 3 लाख लोग मेलों में आ जाएं। अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे मेलों में आ चुके हैं और अभी 3 जिलों के मेले अभी शेष हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि लोग इसका पूरा भरपूर उपयोग करेंगे। नरसिंह एकता मंच आज परेड ग्राउंड के पास अपनी मांगों को लेकर विरोध रैली निकालने के लिए पहुंचा। यहां पर उनको पुलिस ने पकड़कर एकता विहार धरना स्थल पर भेज दिया। इधर नरसिंह एकता मंच के सदस्यों ने इसका विरोध किया और फिर मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा रैली न निकालने देने का विरोध किया और अपने नेतृत्व में रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी, सभी को अपनी मांगे रखने का पूरा हक है। ये बच्चे ज्यादा हेल्थ एक ऐसा विषय है जो अनुभव के आधार पर ज्यादा नॉलेज होता है, तो ये रिवाइज होना चाहिए। आज ये अपनी मांग करना चाहते थे, आपने उनको गिरफ्तार कर दिया, उनको जुलूस नहीं निकालने दे रहे हो, मतलब ये गलत बात है ना। या तो शुरू से ही आप लोग परीक्षा करवाते। जब हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा के लिए प्रिपेयर थे, सब लोग हम लोग एग्जाम सेंटर तक पहुंच चुके थे, तो आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है कि ये भर्ती कैंसिल हो गई है, अब ये वर्षवार दी जा रही है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया और वर्षवार के लिए हम लोग तैयार हो गए। तो अब आप जब पहले सीनियर्स को मिल चुका है, अब हमारा नंबर आने वाला है, तो अब आप हमें 5 साल बाद कहते हो कि आप लोग एग्जाम दो। तो ये सौतेला बिहार, ये दोहरापन क्यों और क्यों कर रहे हैं? भाजपा नेता कर्नल कोटियाल के धराली आपदा पर बयान देने के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस की एक टीम प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कल धराली गई थी और लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी। कांग्रेस की टीम के धराली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद सरकार की तरफ से ऐसी कोई राहत नहीं दी गई जिससे वहां के लोगों को सहूलियत हो। आज भी लोगों में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय लोगों का घर बार, बिजनेस सब चौपट हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से राहत के नाम पर केवल 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जो काफी कम है। कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल धराली क्षेत्र में कल गया, पूरे प्रतिनिधिमंडल ने ये महसूस किया कि 4 महीने पहले घटी उस आपदा में धराली और हरसिल की जो स्थिति थी, आज भी उनको उसी जगह पर सरकार ने छोड़ दिया। सरकार के पास काम करना तो दूर, सरकार के पास इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आई कि जो कहीं पर स्टार्ट दिखाओ कि सरकार यहाँ पर इस काम को शुरुआत कर रही है, लोगों को दोबारा बसाने का काम कर रही है। लोगों की सख्त नाराजगी है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके आवासीय मकान नष्ट हुए, उनको 5 लाख रुपए देकर अपने फर्ज की इतिश्री समझ ली गई। लोग इस बात से नाराज हैं।
देहरादून में हाल ही के दिनों में पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। चाहे वायरल वीडियो का मामला हो, मारपीट की घटना हो या नशा तस्करी, पुलिस हर छोटी सूचना पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है। बिंदाल पुल और मद्रासी कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में अब शिकायतें कम हो गई हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक एएनटीएफ, एसओजी और थाना पुलिस के संयुक्त टीम वर्क और ऑपरेशन कालनेमी जैसे अभियानों के चलते कई लोगों का सत्यापन हुआ, कई एफआईआर दर्ज हुई और कई बांग्लादेशियों को जेल भेजने और डिपोर्ट करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस कॉलेजों में छात्रों के ब्लड सैंपल लेकर और उनसे नशा मुक्ति के शपथ पत्र भरवाकर नशा नियंत्रण की दिशा में सख्त कदम उठा रही है। साथ ही किसी भी वायरल वीडियो में मारपीट या उपद्रव का मामला सामने आते ही एफआईआर की कार्रवाई तुरंत की जाती है। अभियान है हमारा, लगातार वो भी जारी है। जो ऐसी पॉपुलेटेड एरिया है, मिक्स पॉपुलेटेड एरिया है या ऐसी एरिया जो कि शिकायत है कि बाहर से लोग आके बस गए हैं, रेली ठेली चला रहे हैं, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई बिरयानी की दुकान खोल के बैठ गया है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनका भी लगातार हमारे द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आईसीजीएस में उनको सर्च करवाया जा रहा है, जो हमारा नेट ग्रिड है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो हमारे जो और टूल्स हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर हम उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर रहे हैं और जिसका भी आपराधिक इतिहास संज्ञान में आया है तो तत्काल उस पर एफआईआर पंजीकृत, उसमें तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में 300 से ज्यादा एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देहरादून शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों ने उत्तराखंड की राजधानी में 300 से ज्यादा एआई आधारित कैमरे लगाने की मंजूरी दी है। यातायात अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और एक केंद्रीकृत यातायात प्रबंधन नेटवर्क में उनके एकीकरण के लिए जल्द ही खरीद शुरू की जाएगी। हमने विभिन्न स्थानों पर एआई बेस्ड कैमरा लगाने की प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत एएनपीआर कैमरा, डोम कैमरा, बुलेट कैमरा और इस तरह के बहुत सारे कैमरे जो कि हमारे यातायात प्रबंधन में सहायक होंगे, उनको लगाने का प्रस्ताव भेजा था। जल्दी उनकी खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो इंस्टॉल हो जाएंगे। हमारे पास लगभग 350 कैमरे हैं और इतने ही लगभग कैमरे हमने विभिन्न स्थानों पर चिन्हित करके और लगाने का प्रस्ताव जो बनाकर भेजा था वो स्वीकृत हो गया है। इसका जो कंट्रोल होगा वो हमारा आईटीडीए में जो हमारा कंट्रोल है वहां से होगा। एआई आधारित कैमरे वास्तविक समय में निगरानी को बढ़ावा देंगे, यातायात प्रवाह में सुधार करेंगे और पूरे देहरादून में सड़क सुरक्षा मजबूत करेंगे। इससे यातायात उल्लंघनों और आपात स्थितियों में त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित होगी और एक स्मार्ट, ज्यादा सुरक्षित शहर का सपना साकार होगा। देहरादून के पलटन बाजार में पुराने शॉल की दुकान टॉप फ्लाइट और रोजमर्रा के ग्राहकों के साथ चलती रहती है। देखिए ये रिपोर्ट। हर शहर खुद में लाखों कहानियां समेटे होता है। इनमें से कई दशकों से कमाई गई प्रतिष्ठा की कहानियां होती हैं। देहरादून के पलटन बाजार में खुशीराम कपूर एंड सन्स ने अपनी बेहतरीन शॉल के साथ कुछ ऐसी ही प्रतिष्ठा बनाई है। इस दुकान से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों समेत कई प्रमुख हस्तियों के लिए शॉल मंगाई गई हैं, जिससे इसकी साख और बढ़ गई है। देहरादून में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत हैं। रोजाना आए दिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रोग्राम होते रहते हैं, चीफ गेस्ट आते रहे, कोई कैबिनेट के लोग आते रहते हैं। तो वीआईपी में से अब राजनाथ सिंह जी भी आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शॉल मंगाते हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय महामहिम मुर्मू जी के लिए, और जो जितने भी वीआईपीज आते हैं तो सभी की शॉल जैसे जाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें जाती हैं उसमें। अभी रेखा गुप्ता जी हमारी बनी थी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनका शॉल भी हमारे यहाँ से ही गया था। 77 साल पुरानी इस दुकान में शॉल की कई किस्में हैं। इनमें से कुछ सदियों से शाही शानो शौकत का प्रदर्शन करती हैं। ये बहुत अनोखी चीजें हैं। ये मेटल वर्क की शॉल आती है, इसको बनने में भी बहुत समय लगता है और ये बड़ी मल्टी कलर से आती हैं। सब फिगर मुगल दरबार के नाम से इसको बोला जाता है, इसको जानते हैं। ये चीजें प्रोडक्शन बहुत कम होती है, बनाने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में इसके एक या दो ही मैन्युफैक्चरर हैं। दुकान के पुराने ग्राहकों का कहना है कि वे दशकों से यहाँ से शॉल खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि दूर दराज में रहने वाले उनके रिश्तेदारों ने भी यहाँ से खरीदारी की है। कब से आप इनके? हम इनके 87 से हैं। कौन कौन सी शॉल ली है आपने? शॉल तो इनके यहाँ से हम बहुत वैरायटी के बहुत सारे लिए हैं।
यहाँ की मेरे रिलेशन भी आते हैं तो यहाँ से लेके जाते हैं। जैसे मेरे समधी हैं झारखंड रांची से, वो आए थे आज से 15 साल पीछे, तो यहाँ से 45,000 का सामान लेके गए थे, शॉल कार्डिगन वगैरह, गर्म सूट। कौन सी शॉलें पसंद आती है आपको? हमें तो कश्मीरी ज्यादा पसंद आता है। भारत में बेहतरीन शॉल के शौकीन उत्तराखंड की राजधानी में मौजूद लगभग 8 दशक पुरानी इस दुकान से स्टाइलिश और बढ़िया शॉल खरीदकर ठंड में गर्माहट का मजा ले सकते हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। बागधारा में बारातियों से भरा वाहन खाई में गिरा, 5 लोगों की मौत। सीएम धामी ने जताया दुख, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, परिजन को शोक संवेदनाएं की व्यक्त। अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में गुलदार की दहशत, वन विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्र में लगाए ट्रैप कैमरा, ग्रामीणों को बचाव के लिए किया जागरूक। यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, गलत सवालों की समीक्षा तक परीक्षा स्थगित, विशेषज्ञ समिति करेगी जांच। प्रदेश में उड़ान योजना के तहत 3 नई हेली सेवा का शुभारंभ, कल से शुरू होंगी सेवाएं, संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन को। और हल्द्वानी के बेस अस्पताल में बंद पड़ा आईसीयू फिर शुरू, जन टीवी पर खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लिया संज्ञान, डॉक्टर और अनुभवी नर्सिंग स्टाफ की तैनाती। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।